हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे एक नए वीडियो के साथ। तो आपने मेरे लास्ट 2 वीडियोस अगर देखे होंगे तो उसमें आपने देखा होगा कि मैंने एडेनियम को निकाल के और इनको वॉश करके फिर चेक किया प्लांट को, और आज मैं इनको करने वाली हूँ रिपोर्ट। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं, बाकी दोनों वीडियोस भी एडेनियम पे जो मैंने डाला है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको एक गमले के हिसाब से पॉटेक मिक्स बता देती हूँ। हालांकि मैं जो सॉइल यूज़ करने वाली हूँ वो देखिए मेरे यूज्ड वाले ही सॉइल है, जिसमें प्लांट्स पहले लगे हुए थे, उन्हीं को मैं यूज़ करने वाली हूँ। तो इसको मैंने अच्छे से धूप में सुखा लिया है 3 से 4 दिन के लिए। तो अगर आप पहली बार एडेनियम लगा रहे हैं या नया एडेनियम कोई मंगाया है वो लगाना चाहते हैं तो उसके लिए देखिए जो हम सॉइल मिक्स मैं यूज़ करती हूँ मैं वो आपको बताने वाली हूँ। तो गार्डन सॉइल और इसके साथ मैंने सैंड लिया है। तो आप देख सकते हैं कि गार्डन सॉइल से मेरी जो सैंड की मात्रा है वो ज़्यादा है। और देखिए मेरी जो गार्डन सॉइल है ये भी पूरी तरह से भुरभुरी है, तो कोशिश कीजिएगा कि मिट्टी आप ऐसी लिए जो भुरभुरी सी हो। और साथ में देखिए वर्मी कंपोस्ट लिया है। तो अगर रेशियो के हिसाब से बात करूँ तो अगर आपका गार्डन सॉइल है 30% तो 35% आप सैंड रखिए और 15% कंपोस्ट। उसके अलावा देखिए कुछ और भी चीज़ें मैंने ली है। नीम खली लिया है, रॉक फॉस्फेट लिया है और फंगीसाइड पाउडर लिया है। तो आप रॉक फॉस्फेट की जगह बोन मील भी ले सकते हैं। इसके अलावा आप इसमें 1 मुट्ठी के अराउंड कोकोपीट या राइस हस्क मिला दीजिएगा तो आपकी सॉइल अच्छी बनेगी। तो देखिए मेरा जो ये गार्डन सॉइल है इसको मैं कैसे अब तैयार करने वाली हूँ। हमारे पास इतना गार्डन सॉइल नहीं होता है कि हर बार हम नया गार्डन सॉइल लाए और लगाएं। यहाँ पे शहरों में मिट्टी की काफ़ी कमी होती है, तो जो सॉइल में हम पहले यूज़ कर रहे हैं उसमें भी प्लांट्स अच्छे ग्रो कर रहे थे, इसलिए हम वही सॉइल यूज़ करेंगे। तो मिट्टी को 4 से 5 दिन अच्छे से धूप में सुखाने के बाद अब इसमें हम लोग कुछ चीज़ें मिलाएंगे। तो बताती चलती हूँ कि आपको इसमें मैं क्या क्या मिलाने वाली हूँ। तो सबसे पहले तो देखिए मैंने इसमें 5 kg मिलाया है वर्मी कंपोस्ट। इसके अलावा देखिए मैं इसमें इतनी नीम खली डाल रही हूँ। कंपोस्ट में आप ध्यान रखें कि कंपोस्ट कच्ची नहीं होनी चाहिए, पूरी तरह से डिकम्पोज होनी चाहिए जो भी आप कंपोस्ट यूज़ कर रहे हैं। और जो नीम खली है वो प्लांट्स के ग्रोथ में बहुत ही हेल्पफुल होती है। इसके अलावा देखिए मैं यूज़ कर रही हूँ रॉक फॉस्फेट। तो आप रॉक फॉस्फेट की जगह पे बोन मील यूज़ कर सकते हैं। तो मैं अपने गार्डन में बोन मील यूज़ नहीं करती हूँ, इसलिए मैं रॉक फॉस्फेट यूज़ कर रही हूँ। चूँकि हम प्लांट्स को हमें बार बार फर्टिलाइज़र नहीं दे सकते, इसलिए हम एक बार में अच्छे से इन्हें फर्टिलाइज़र देंगे जब रिपोर्ट कर रहे तो। और ये देखिए इसके अलावा जो सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है फंगीसाइड। तो आप एकदम अच्छे से फंगीसाइड दे दें, क्योंकि इस प्लांट में सबसे ज़्यादा फंगस की ही प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो इसमें मैं यूज़ कर रही हूँ साफ फंगीसाइड और नीम खली भी हालांकि प्लांट्स को फंगस से बचाती है। और उसके अलावा देखिए मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ ये है गोबर के उपले की राख। तो आपके पास जो भी राख है, गोबर के उपले की राख चाहे वुड ऐश हो, वो आप यूज़ कर सकते हैं इसमें। ये भी प्लांट्स को फंगस से बचाने का काम करती है और साथ में न्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड करती है। तो अब जो नेक्स्ट काम करना है, इन्हें अच्छे से मिलाना है ताकि पूरी मिट्टी में ये इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। तो अच्छे से मिलाना इसको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये ज़्यादा क्वांटिटी में है और इसमें हम बहुत सारे प्लांट्स रिपोर्ट करने वाले हैं, तो सारे प्लांट्स को फर्टिलाइज़र प्रॉपर ढंग से डिस्ट्रीब्यूट हो। तो ये देखिए मैंने इसको मिला के गार्डन सॉइल तैयार कर दिया है। चलिए अब हम करते हैं रिपोर्ट अपने प्लांट्स को। तो मैं आपको एक प्लांट रिपोर्ट करके दिखाऊंगी, उसके बाद बाकी सारे प्लांट्स जब रिपोर्ट हो जाएंगे तो एक साथ आपको दिखाऊंगी। तो ये देखिए मैंने इसके लिए जो गमला लिया है ये छोटा ही है, 6 इंच का गमला है, पर इसकी जो डायमीटर है वो ज़्यादा है, चौड़ाई थोड़ी सी। और इसमें पहले से भी एक प्लांट एडेनियम का मेरा लगा हुआ था, फिर इसमें ही मैं लगा रही हूँ इसको वॉश करके सुखा के। तो हम नीचे में सबसे पहले जो ड्रेनेज होल है वो चेक कर लेंगे। इसमें अच्छी सी ड्रेनेज होल होनी चाहिए, आप जो भी पॉट यूज़ कर रहे हैं। और उस ड्रेनेज होल को हम ईंट के टुकड़ों से या पत्थर से कवर कर देंगे अच्छी तरह से। या फिर अगर आपके पास वो कंस्ट्रक्शन में यूज़ होने वाले जो छोटे छोटे से पत्थर होते हैं, जो चिप्स जिन्हें कहते हैं, अगर वो है तो आप उससे भी एक लेयर नीचे में थोड़ा सा भर दे, तो ताकि पानी जो है बहुत अच्छे से ड्रेन आउट हो जाए। क्योंकि इस प्लांट में पानी कभी भी होल्ड ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वो अच्छे से ड्रेन हो जाना चाहिए। इसीलिए इसमें हम बालू की जो मात्रा है वो भी ज़्यादा रखते हैं। तो देखिए अब गार्डन सॉइल को भर देंगे हम गमले में। इसके बाद आता है सबसे इम्पॉर्टेंट काम कि अब हमें एडेनियम किस तरह से प्लेस करना है, कैसे रखना है। तो सबसे पहली चीज़ है कि हमने जितना पोर्शन पहले हमारा मिट्टी में था वो देखिए देख के ही पता चल जाता है, हमें उसे थोड़ा से ऊपर उठा के तो लगाना ही है प्लांट को। कम से कम 1 इंच आप ऊपर उठा के रखें, नहीं तो फिर आप जैसा भी शेप देना चाहते हैं अभी आप उस तरह से उसे शेप दे सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि उसे रूट ट्रेन करें, उसे अलग तरह के कुछ शेप बनाएं, तो आप उतना पोर्शन ऊपर रख सकते हैं। तो मेरे कुछ अलग अलग प्लांट्स के अभी अलग अलग शेप आ रहे हैं, तो मैं उसके हिसाब से डालूंगी। तो मैं जो इसके जो रूट्स हैं नीचे सिर्फ इतने पोर्शन को अभी मिट्टी में दबाऊंगी, बाकी सारे को ऊपर रखूंगी। ये जो पतले पतले वाले रूट्स भी हैं, इनको अगर आप ऊपर रखते हैं तो धीरे धीरे वो मोटे हो जाते हैं। तो ये देखिए मैंने अपने इस प्लांट को लगा लिया है
है और आप देख सकते हैं कि इसमें मैंने कितना पोर्शन छोड़ा है नीचे में रूट्स। कोडेक्स को मैंने पूरी तरह से ऊपर रखा है और जो नीचे वाले पतले वाले रूट्स थे उसको भी थोड़ा सा ऊपर रखा है। और ये देखिए प्लांट्स में कलियाँ भी आ रही हैं, लेकिन अब तो ये कलियाँ नहीं खिलेंगी और मुझे प्लांट को प्रून भी करना है, लेकिन अभी मैं इनको पूरी तरह से प्रून नहीं करूँगी क्योंकि मुझे इन कुछ प्लांट्स को ग्राफ्ट करना है। और मेरे पास जो रूट स्टॉक्स है वो अभी तैयार हो रहे हैं, मेरे जो छोटे बेबी एडेनियम्स हैं, तो वो थोड़े बड़े हो जाएंगे तो फिर मैं इनको प्रून करके और उस पर ग्राफ्ट करूँगी। तो देखिए इसी तरह से मैं अपने बाकी सारे प्लांट्स को भी रिपोर्ट करके आपको दिखाती हूँ। और देखिए मैंने गमले में थोड़ा सा जगह भी ऊपर खाली छोड़ा है ताकि फ्यूचर में हम इन्हें कंपोस्ट भी देने में आसानी हो या कुछ भी वैसे फर्टिलाइज़र। तो देखिए सारे प्लांट्स मेरे रिपोर्ट हो गए हैं और देखिए सारे प्लांट्स के कितने सुंदर सुंदर शेप आए हैं। और इनको मैंने देखिए शेडी एरिया में रखा है, यहाँ पे धूप नहीं आती है। और रिपोर्ट करके मैंने अभी इन्हें ऐसे ही छोड़ दिया है। 2 दिनों के बाद मैं इसमें पानी दूंगी और 1 वीक के बाद उठा के मैं इसे धूप में रखने वाली हूँ। आप देख सकते हैं ऐसे कोडेक्स कितने सुंदर सुंदर हैं। तो रिपोर्ट करने का ये फ़ायदा होता है कि आपको सुंदर कोडेक्स जिस तरह की शेप चाहिए वैसे उस हिसाब से आप इसे एडजस्ट करके बना सकते हैं। और एडेनियम की खूबसूरती तो उनके कोडेक्स में ही होती है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा आगे मेरे एडेनियम के अपडेट और इसके खूबसूरत से फ्लावर्स को देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।